हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19, पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने दूर रहने वाले मित्रों, साथियों, सगे संबंधियों तक अपनी बात लिखित रूप से पहुंचा सकते हैं तथा उन्हें अपनी कुशलता की जानकारी भी दे सकते हैं। पत्र लिखना अपने आप में एक कला है। यह विचारों तथा सामाजिक संपर्क का एक सुलभ और सस्ता अच्छा साधन है। पत्रों के प्रकार। पत्रों के 3 प्रकार हमें बताए गए हैं। प्रार्थना पत्र, घरेलू पत्र तथा व्यापारिक पत्र। यहाँ पर हम 3 तरीके के पत्रों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में किसी बड़े अधिकारी या व्यक्ति से निवेदन यानी प्रार्थना की जाती है। दूसरा है घरेलू पत्र। ये पत्र अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को अपनी कुशलता की जानकारी या अपने सुख सुविधाओं के बारे में बताने के लिए की जाती। तीसरा है व्यापारिक पत्र। ये पत्र व्यापार से संबंधित होते हैं, जैसे कि वस्तु को खरीदने, बेचने, रुपयों के लेन देन आदि के बारे में इस पत्रों में लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्र स्पष्ट भाषा से लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्र लिखते समय हम बहुत सारी गलतियां कर दें, वो गलत हो जाता है। पत्र में सुंदर और अच्छी लिखाई लिखी जानी चाहिए। जो हमारी हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार पत्र में नहीं दोहराना चाहिए। पत्र में किसी को अनुचित शब्द नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि पत्र एक लिखित साधन है जो कि एक हमारा प्रूफ भी दे सकता है कि आपने यह लिखा था। तो लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप अनुचित शब्दों का प्रयोग न करें। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है। प्रेषक है यहाँ पर भेजने वाले जो कपिल कुमार भारद्वाज 210/2 कविनगर लखनऊ से। सेवा में श्री अमित कुमार जैन, स्टूडेंट, सिलेक्शन बुक्स, सुनीता कॉम्प्लेक्स, पश्चिमी कचहरी मार्ग, मेरठ, और मेरठ का पिन कोड। अब यहाँ पर है हमारा पहला प्रार्थना पत्र, जो कि बीमार होने पर अवकाश यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यहाँ अपने विद्यालय का नाम हमें लिखना है, यानी स्कूल का नाम हमें लिख देना है। फिर लिखते हैं नई दिल्ली और महोदय। महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे कल 104 डिग्री बुखार है। मुझे कल से कितना है? 104 डिग्री बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः मुझे दिनांक, जो भी आपको तारीख दी गई हो या फिर जो आज की तारीख हो उससे 2 दिन की तारीख आप लगा लें, दिनांक 10 से 12 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, यानी छुट्टी दें। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुनील सक्सेना, कक्षा 4 और अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक आपको लिख देना है। अब दूसरा पत्र है जो कि जुर्माना माफ करवाने के लिए लिखा गया है प्रधानाचार्य जी को। इसमें भी सेवा में आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी, जहां पे जो भी आपका स्कूल का नाम है वह लिखा जाएगा और आपका शहर का नाम। फिर लिखेंगे महोदया, निवेदन है कि पिछले सप्ताह मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इस कारण मैं न तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र विद्यालय भेज सकी और न ही विद्यालय में
उपस्थित हो सके। इसीलिए मेरी कक्षा अध्यापिका ने अनुपस्थिति के कारण 100 रुपए का जुर्माना मुझ पर लगा दिया। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यह जुर्माना देने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरा जुर्माना माफ करने की कृपा करें। अब क्या लिखा होगा? प्रार्थनी कुमारी शिल्पा, कक्षा 4, और अनुक्रमांक जो है रोल नंबर उसका वो है 10। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखे गए हैं। अब है यहाँ पर घरेलू पत्र, जो कि विद्यालय के विषय में पिता को पत्र लिखा गया है। ये लिखता है 112 अशोक नगर, दिल्ली, दिनांक जो भी रही हो 1 2 3 4। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। यह ध्यान रखें कि घरेलू पत्र लिखते समय उचित संबोधन का प्रयोग करना है। आशा है आप लोग स्वस्थ और आनंद से होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशलता से हूँ। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, जो यमुना के किनारे प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा हुआ है। विद्यालय का वातावरण पूरी तरह पारिवारिक है। हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हमें बड़े स्नेह यानी प्यार देते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। यहाँ मेरा मन लग गया है और कई मित्र भी बन गए हैं, इसलिए आप मेरी जरा सी भी चिंता न करें। माताजी को चरण स्पर्श कहिए और अंशुल को ढेर सारा प्रिय पुत्र श्रेय कुमार। तो ये घरेलू पत्र का उदाहरण है। अगला है पत्र चौथा। सहेली को उसकी माता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए पत्र लिखा गया है। ए बटा 725 गांधीनगर, इंदौर, प्रिय सहेली अनु, सप्रेम नमस्ते। मुझे यह जानकर हार्दिक दुख हुआ, यह बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पूज्य माताजी का गत 1 दिसंबर को आकस्मिक निधन हो गया। इस समय परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उनका निधन परिवार के लिए बड़ा ही पीड़ा देने वाला है, लेकिन यह सब तो ईश्वर के अधीन है। हम क्या कर सकते हैं? तुम अपने भाई बहन के साथ पिताजी का भी ध्यान रखना। इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुख में दुखी, तुम्हारी सहेली वैशाली। यह एक पारिवारिक पत्र है। अगला है हमारा पत्र पांचवा, व्यवसायिक पत्र, जो कि व्यवसाय से संबंधित है। प्रतिष्ठा में प्रबंधक, स्टूडेंट सिलेबस बुक, नई दिल्ली महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी वीपीपी द्वारा भेजने की कृपया करें। पहली किताब कौन सी है? फॉरएवर गणित का भाग 3, जिसकी 3 प्रतियां। दूसरी हिंदी ज्ञान भाग 1 की 2 प्रतियां। वैव सचित्र व्याकरण भाग 2 की 2 प्रतियां। इंग्लिश डाइजेस्ट भाग 4 की 1 प्रति। computer.com की भाग 5 की 1 प्रति। भवदीय अमित शर्मा, 11 गोविंद रोड, अमीनाबाद, लखनऊ। छठा है क्षेत्र की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मेरठ महोदय। सादर निवेदन है कि सदर बाजार में कूड़े का ढेर लगा है। गंदा पानी भी नालियों से बाहर गंदगी फैला रहा है। इसके कारण मक्खी मच्छर बहुत उत्पन्न हो रहे हैं और व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। कितनी ही बार अनेक कर्मचारियों को भी कहा, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही शीघ्र क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को आदेश देकर कूड़ा करकट उठाए और नालियों की सफाई करवाए, ताकि सामान खरीदने और बेचने वाले लोगों को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े।
धन्यवाद प्रार्थी मनोज कुमार, सदर बाजार सुधार समिति मेरठ। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हमने इसमें प्रार्थना पत्र, घरेलू पत्र तथा व्यावसायिक पत्रों को पढ़ा। इसी के साथ पाठ समाप्ति पे मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।